सो हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट क्या होती है? इसे हिंदी में कहते हैं लागत पत्र। लागत पत्र पार्टिकुलर बराबर टोटल कॉस्ट। इधर पार्टिकुलर है और इधर टोटल कॉस्ट है। नंबर 1 पर है ओपिनियन स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। इसमें क्या क्या जुड़ेगा, मतलब कि सबसे पहले हम ओपिनियन स्टॉक, पिछले साल का पीरियड, जो भी बचा हुआ माल ऐड करते हैं। इसमें ऐड परचेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, इस साल में जो नया रॉ मटेरियल ख़रीदा है उसे ऐड कर देंगे। फिर अगर क्रेडिट पर ख़रीदा है तो अकाउंटिंग में सप्लायर को क्रेडिट करेंगे और परचेज को डेबिट करेंगे। वैसे यहाँ पर है लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। साल के अंत में जो भी माल बचा है उसे मिन्यूज लेस कर देंगे। अगर इसका फार्मूला है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल प्लस परचेस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल माइनस यानी घटा देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। आगे बात करते हैं एग्जांपल, जैसे ओपनिंग स्टॉक हो गया 10,000 का, परचेस हो गया 50,000 का, परचेस किया 50,000 में, क्लोजिंग स्टॉक हो गया 8,000 का। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकालेंगे तो 10 बराबर 10,000 प्लस 50,000 माइनस 8,000, 8,000 50, इसको इनको जोड़ के और 8,000 घटा देंगे बराबर 52,000। फिर बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इसमें जोड़ देंगे परचेस ऑफ रॉ मटेरियल जोड़ेंगे, फिर उसमें घटाएंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर इसका बराबर निकल के आएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। अब बात करते हैं इस पे फिर जोड़ेंगे ऐड डायरेक्ट वार्स डायरेक्ट लेबर, मतलब वहाँ मजदूरी जो सीधे उत्पादन यानी प्रोडक्शन से पर लगी हो, जैसे कच्चा माल हो गया एंड मजदूरी हो गई। और फिर ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे खर्चे जो सीधे प्रोडक्ट पर खर्च होते हैं। ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कि ऐसे खर्चे जो सीधे प्रोडक्ट पर खर्च होते हैं। फिर हो गया जैसे हो गया चार्जेस, जॉब एक्सपेंसेस, यही खर्चे सब, जैसे लेबर में भी जो डायरेक्ट खर्चा लगेगा वही, नहीं लेबर में नहीं, जॉब में, चार्ज में, जो भी हो। इसका फार्मूला है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड और डायरेक्ट वर्क्स, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर बराबर इसको तीनों निकाल के आएगी, इसको जोड़ेंगे डायरेक्ट वर्क्स को जोड़ेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ेंगे, इसको जोड़ करके आएगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के आगे ऐड करेंगे फैक्टरी ओवरहेड्स, इसमें ऐड करेंगे इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबरकॉन्स, ऑयल कंट्रोल वाट्स, फिर उसके बाद में इनडायरेक्ट वर्क्स, सप्लायर्स सैलरी, वॉचमैन वर्क्स, ये सब जोड़ेंगे। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जोड़ेंगे फैक्टरी रेंट यानी किराया वगैरह, पावर, उस लाइटिंग और डिफ्रैक्शन, ये सब जोड़ेंगे। रिजल्ट है पूरा कहने का मतलब इसका निकल गया है वर्क कॉस्ट, फैक्टरी कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स प्लस ये जोड़ेंगे। फिर रिजल्ट है कॉस्ट बराबर प्रोडक्शन, फिर प्लस जोड़ देंगे सेलिंग डिस्ट्रैक्शन, क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, इसका रिजल्ट आया है कॉस्ट ऑफ सेलिंग। फिर आप इधर बात करते हैं ऑफिस कॉस्ट, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जोड़ने के बाद निकलती है वर्क कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स इसे कहते हैं, जोड़ने के बाद निकलता है वर्क कॉस्ट, प्लस जोड़ देंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बराबर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, राइट। ऑफिशियल कॉस्ट को ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। नंबर 5 कॉस्ट ऑफ सेल्स,
सेलिंग क्या लिखा है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा, फिर प्लस जोड़ देंगे इसमें सेलिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बराबर निकलेगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल से फ्लो ओपनिंग स्टॉक हो गया RM 10,000, परचेस किया गया 50,000, क्लोजिंग स्टॉक गया 8,000। आंसर इसका डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बराबर 10,000 प्लस 50,000 माइनस घटा देंगे इसमें बराबर 52,000। अब आ गया डायरेक्ट वैग्स, ये हो गया 30,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया 8,000। तो इसका फिर इसको जोड़ करके निकलेगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बराबर 52,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000 बराबर हो गया 90,000। फिर उसके आगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सब इसको जोड़ करके निकला 90,000। प्राइम कॉस्ट जोड़ करके निकलेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स बराबर हो गया 20,000। इनडायरेक्ट मटेरियल हो गए, इसमें जुड़ेगा वाग्स प्लस एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद में एक्सपेंसेस, फिर आंसर इसका आएगा वर्क कॉस्ट बराबर 90,000 प्लस 20,000 और बराबर 1,10,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बराबर 10,000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स बराबर 10,000। ऑफिस प्रोडक्शन कॉस्ट बराबर 1,20,000। सेलिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स बराबर 5,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स बराबर 1,25,000। इसको निकाला, इसको जोड़ा है 1,20,000, 20 से प्लस 25, 1,05,000 प्लस 5 1,25,000 बराबर आ गया 1,25,000। आगे बात करते हैं, आगे तो कुछ लिखा ही नहीं, बस इतना ही काफ़ी। फिर इसके आगे आ गया स्टॉक लेवल, माल का स्तर हो गया। फिर हो गया मैक्सिमम लेवल। आगे से बात करते हैं मुद्दे पर। मैक्सिमम लेवल मतलब कि हाईएस्ट स्टॉक अलाउड। मिनिमम लेवल यानी लोवेस्ट स्टॉक अलाउड। रो ऑर्डर लेवल मतलब पॉइंट द प्लेस न्यू ऑर्डर, नया ऑर्डर। एवरेज स्टॉक लेवल मीन्स एवरेज स्टॉक मटेरियल इन स्टोर। और डेंजर लेवल ये इमरजेंसी परचेस, इमरजेंसी का है, सर्टिकल लेवल है ये। और डेंजर लेवल खतरे का स्तर होता है, यह वह सर्टिकुलर लेवल है जिसके नीचे गिरने पर प्रोडक्शन रुकने का खतरा होता है। इस पर पहुंचने पर इमरजेंसी परचेस करना पड़ता है। फार्मूला हो गया डेंजर लेवल बराबर एवरेज कंसिपेशन इनटू इमरजेंसी लेवल, नहीं लैड टाइम, ये लैड लिखा, लीड लिखा है, लाइड लिखा है, क्या लिखा है। औसत, एवरेज स्टॉक लेवल में औसत स्तर है। एवरेज क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टोर, इसका फार्मूला है एवरेज बराबर मैक्सिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल्स। मिनिमम लेवल क्या कहते हैं, एवरेज बराबर मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल। या फिर दूसरा फार्मूला है एवरेज बराबर मिनिमम लेवल प्लस 1/2 रीऑर्डर क्वांटिटी जो भी हो।